हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वरदान। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का वो एग्जाम्पल जो आपके पेपर में 101% आता है। या तो यही एग्जाम्पल आएगा या फिर इससे रिलेटेड आएगा। आई गारंटेड अगर ये एग्जाम में पेपर में ना आए तो आप चैनल को कर देना अनसब्सक्राइब, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर आएगा। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। और ये जो मैंने लिखा है ना एग्जाम्पल नंबर 19 एनसीईआरटी का, ये 2019 में एक्यूरेट आया था। एक भी शब्द, एक भी वैल्यू, डिजिट कुछ भी चेंज नहीं थी, बिल्कुल सेम टू सेम आया था। और ये क्वेश्चन हम करेंगे बहुत ही ज्यादा मजे के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। चलो भाई, अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की तो ये क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। अब बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। चलो वो तो समझ में आ गया, लेकिन ये समझ में नहीं आया होगा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है। अगर आपको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब ही नहीं समझ में आएगा तो समझो ये क्वेश्चन आपके लिए हो गया बिल्कुल कूड़ा, एकदम कूड़ा। लेकिन अगर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का अर्थ आप समझ गए तो समझो आपने इस क्वेश्चन की आधी जंग, आधी फाइट जीत चुके हो अगर आपने अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम समझ लिया। अब ध्यान से इस बोर्ड पे देखो, मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे कंसेप्ट के साथ आप कभी नहीं भूलोगे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में क्या अंतर होता है और क्या होता है। चलिए ध्यान से देखो, ये क्या है? ये सर जल है। केमिस्ट्री में बोलते हैं इसे H2O। हमारा जल है। इस जल के अंदर, इस नदी में एक हमारी बोट है। ये हमारी बोट है, राइट है। मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया। एक नदी है और उसमें हमारी एक बोट है, बस मैंने यही बताया है। इसके अलावा मैंने आपको और कुछ नहीं बताया। अब ध्यान से देखो, इस नदी का जो वाटर का फ्लो हो रहा है, होने का जो रास्ता है, जिस डायरेक्शन में ये फ्लो हो रही है वो डायरेक्शन ये वाली है। ये नदी इधर को फ्लो हो रही है और बाय चांस आपकी जो बोट है वो भी इधर ही फ्लो हो रही है। बात समझ में आ रही है? आपकी जो नदी है वो, उसके पानी के डायरेक्शन भी इधर है, आपकी बोट के डायरेक्शन भी इधर है। अगर इन दोनों के डायरेक्शन एक सेम डायरेक्शन में होती हैं तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। बात समझ में आ गई? डाउनस्ट्रीम हमें क्लियर हो गया। अब ध्यान से सुनना, अगर हमारी वाटर की दिशा इधर है, अगर हमारे वाटर के फ्लो होने की डायरेक्शन इधर है और बाय चांस हमारी बोट अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो इस वाले को कहते हैं अपस्ट्रीम। मतलब हमें ये क्लियर हो गया अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, हमें ये क्लियर हो गया डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है। अगर आप ध्यान से सोचोगे सर डाउनस्ट्रीम में स्पीड 101% बढ़ जाएगी, क्योंकि बोट की स्पीड और वाटर स्पीड दोनों सेम चलेंगी, तो क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप जब कभी लाइफ में मेट्रो में गए हो, आपने देखा होगा जो हमारे एक्सेलरेटर होते हैं, जीने वाली जो हमारी लिफ्ट होती है वो ऊपर की तरफ जा रही है, जीने वाली लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। आप अपने फ्रेंड के साथ वहां पे चढ़ गए, आप और आपका फ्रेंड दोनों एक साथ चढ़े, लेकिन आपका फ्रेंड रुक गया, लेकिन आप चलते रहे। आप चल भी रहे हो और आपकी जो एक्सेलरेटर है वो भी चल रही है, तो आपकी स्पीड और आपके एक्सेलरेटर स्पीड दोनों की ऐड हो जाएगी, जिसका जो हमें रिजल्ट मिलेगा आपकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी और आप अपने फ्रेंड से पहले ऊपर पहुंच जाओगे। ऊपर का मतलब वो नहीं भगवान के पास, ऊपर का मतलब ये है फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे पहुंच जाओगे, राइट है। तो ठीक इसी तरह ये इस वाले केस में स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन इस वाले केस में स्पीड कम हो जाएगी। अब जरा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। अपस्ट्रीम क्लियर हो गया, डाउनस्ट्रीम क्लियर हो गया, अपस्ट्रीम क्लियर हो गया, डाउनस्ट्रीम क्लियर हो गया। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। 10 घंटे में एक बोट है जो कि 30 किलोमीटर जाती है, अपस्ट्रीम में, यानी कि इस वाले डायरेक्शन में जाती है 30 किलोमीटर, राइट है। और 44 किलोमीटर जाती है डाउनस्ट्रीम, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है। टोटल टाइम जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 10 आवर्स, टोटल टाइम 10 आवर्स में ऐसा वो करती है। अगली कंडीशन दे दी, केस 1 है, केस 1 ये है। केस 2 में बोल रखा इन 13 आवर्स, जो अगले 13 घंटे में इट कैन गो, यही बोट जो ये बोट है आपकी, यही बोट
अपस्ट्रीम में जाएगी 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाएगी एंड 55 किलोमीटर जाएगी डाउनस्ट्रीम में, केस 2 में 13 आवर्स में। डिटरमाइन आपको फाइंड करना है, स्पीड बतानी है स्ट्रीम की एंड स्पीड बतानी है वाटर की, बोट की इन स्टिल वाटर। आपको जिसकी स्पीड बतानी है, आपको जिसकी स्पीड बतानी है उस स्पीड को करेंगे सबसे पहले लेट। चलो जी स्टार्ट करते हैं। मेरे को स्पीड बतानी है पहले बोट की और बतानी स्ट्रीम में, तो एक काम करूंगा मैं लेट कर लूंगा। तो लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। स्पीड हमारी हो गई x किलोमीटर पर आवर किसकी? बोट इन स्टिल वाटर, बोट की, ठीक है। और दूसरा मैंने लेट करा, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर। मैंने अपनी बोट की स्पीड x किलोमीटर मान ली, मैंने अपनी स्ट्रीम की स्पीड y किलोमीटर मान ली, ये मैंने लेट कर लिया। अब जरा मैं स्टार्ट करने वाला हूं क्वेश्चन को, ध्यान से सुनना। केस वन राइट है, चलो भी केस 1 के साथ से चल रहे हैं। अगर हम बात करें केस 1 की, तो केस 1 वाले केस में आप लिखोगे सबसे पहले अपस्ट्रीम और इसके साथ लिखोगे डाउनस्ट्रीम। बहुत ही मजे वाला यार क्वेश्चन है, ध्यान से सुनते रहना। बस आप एक है अपस्ट्रीम एक है डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम की स्पीड बता दो, माँ कसम आप बता सकते हो सर अपस्ट्रीम वाली स्पीड हमारी क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। मतलब नॉर्मली बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड को माइनस करेंगे तब जाके अपस्ट्रीम की स्पीड निकलेगी। मतलब x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। क्यों है आप जानते हो, वाटर इधर फ्लो हो रहा है, बोट इधर जा रही है, वाटर इधर आ रहा है, बोट इधर जा रही है। तो बेसिकली आपकी जो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम वाली जो स्पीड आएगी वो कम आएगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि आप अपोजिट डायरेक्शन है आपकी। तो यहाँ पे भी मैंने क्या करा है, x माइनस का y करा है। ठीक इसी तरह भाई तू अपनी स्पीड बता, मैं यार अपनी स्पीड बताऊँ? हाँ जी, तू अपनी स्पीड बता। यार मेरी स्पीड हो जाएगी ऐड। क्यों हो जाएगी तेरी ऐड? मेरी ऐड स्पीड इसलिए हो जाएगी क्योंकि बोट और वाटर दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो डाउनस्ट्रीम वाले केस में स्पीड हमेशा होती है ऐड। याद रखना, पेपर में आप डायरेक्ट लिखना अपस्ट्रीम मतलब x माइनस वाई, डाउनस्ट्रीम मतलब x प्लस का y। अपस्ट्रीम मतलब x माइनस का y, डाउनस्ट्रीम मतलब x प्लस का y, राइट है। आगे सुनिए, अब जरा ध्यान से मुझे बता दो डिस्टेंस कितना है अपस्ट्रीम का? सर डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, बहुत अच्छे। या डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना? सर डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस है मेरे पास 44 किलोमीटर, राइट है। आप मुझे टाइम बता दो। सर टाइम हमें एक का नहीं दे रखा, दोनों को दे रखा, तो मैं यहाँ पे T1 मानूंगा और इसका टाइम पे मानूंगा T2। मेरे को दे रखा टाइम T1 प्लस का T2, मतलब दोनों का टाइम मिला के हमें दे रखा नॉर्मली 10 आवर्स दे रखा है। यानी कि टाइम दोनों का अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का टोटल मिला के टाइम हमें दे रखा है 10 आवर्स। तो आप जल्दी से फिजिक्स में आ जाओ, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, राइट है। अगर मैं यहाँ से स्पीड की वैल्यू रखूं तो आप जानते हो स्पीड हमारे पास है x माइनस का y, डिस्टेंस हमारे पास है 30, टाइम हमारे पास है T1। तो T1 की वैल्यू आ जाएगी 30 अपॉन में x माइनस का y, ये आ गई मेरे पास T1 की वैल्यू। हाँ या ना? राइट है। अब जरा आगे देखो, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, राइट है सर। स्पीड है यहाँ पे x प्लस का y, ठीक है सर जी। स्पीड हमारी x प्लस का y, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? मेरा डिस्टेंस है 44, ठीक है। टाइम बदल रहा है, टाइम कितना? मेरा टाइम T2 है। तो T2 की वैल्यू निकल जाएगी 44 अपॉन में x प्लस का y, मेरी आ गई T2। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बहुत अच्छी तरह जानते हो T1 प्लस का T2 इज इक्वल टू में दे रखा है 10। तो T1 की वैल्यू लिख दो यहाँ पे सबसे पहले 30 अपॉन में x माइनस का y प्लस का 44 अपॉन में x प्लस का y इज इक्वल टू में 10। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर A। तो फिर इक्वेशन फर्स्ट आप इसे बोल के यहाँ पर छोड़ दो। इसके बाद स्टार्ट करेंगे बिल्कुल सेम टू सेम केस 2। इसके बाद स्टार्ट करेंगे केस 2। मैं केस 2 यहाँ पे स्टार्ट करूंगा, राइट है। चलो मैं इसे मिटा देता हूँ, इस वाली स्पीड को मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा, आप समझ जाओगे कि 30 अपॉन में x माइनस का y प्लस का 44 अपॉन में x प्लस का y इज इक्वल टू में 10। हमारी इक्वेशन आ गई। ये कैसा है कि आपको मैंने बता दिया T1 प्लस T2, राइट है। मैं इसको मिटा रहा हूँ। क्यों मिटा रहा हूँ? क्योंकि मुझे केस 2 आपके सामने, यानी केस 1 इधर चला, केस 2 उधर लेके चलेंगे। केस 2, हाँ भाई केस 2 तू बता। केस 2 के हिसाब से 13 आवर्स में, मतलब टोटल टाइम वहाँ पे T2 T3 प्लस का T4 जो निकलेगा वहाँ पे टाइम लेंगे ना, वो 13 हो जाएगा।
चल भाई टाइम तो हमें मिल गया 13, ठीक है। अब इसके हिसाब से भी अपस्ट्रीम, ठीक है भाई अपस्ट्रीम। हाँ भाई तेरे हिसाब से डाउनस्ट्रीम भी होगा, मेरे हिसाब से डाउनस्ट्रीम भी होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा डाउनस्ट्रीम। केस 2 है, मतलब सेम टू सेम बात चले, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों के बाद चले, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों के बाद चले। स्पीड सर अपस्ट्रीम की जानते हैं हम, स्पीड हम जानते हैं, हमारी स्पीड हो जाएगी x माइनस का y, कोई दिक्कत नहीं है, हमें आप बहुत अच्छी तरह ये समझा चुके हो। डाउनस्ट्रीम की स्पीड की बात करोगे सर, डाउनस्ट्रीम की स्पीड तो हम जानते हैं x प्लस का y किलोमीटर का बराबर आ जाती है डाउनस्ट्रीम की स्पीड, ये भी हम जानते हैं। डिस्टेंस तुम बता दो सर, डिस्टेंस क्यों बताएं, हमें पता है, साफ लिखा हुआ क्वेश्चन में। अपस्ट्रीम मतलब केस 2 यहाँ से स्टार्ट है ना आपका केस 2, तो अपस्ट्रीम का केस हमारा डिस्टेंस हमारा 40 है, ठीक है, जानते हैं 40 किलोमीटर। और इसका डिस्टेंस कितना डाउनस्ट्रीम में सर, इसका डिस्टेंस है 55, ये भी हमें क्वेश्चन से मिल रहा है, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। आगे सुनो, टाइम कितना अभी तेरा, मेरा टाइम है बहुत अच्छा, अबे रुक बे सच बता T3, तेरा टाइम कितना, मेरा टाइम भी बहुत अच्छा है, मतलब क्या है तेरा T4, राइट है। स्पीड का फॉर्मूला सर डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, ठीक है जी। स्पीड की आप x माइनस का y, डिस्टेंस आपके पास है 40, एक एक करके वैल्यू, स्पीड की जगह स्पीड x माइनस का y, डिस्टेंस की जगह 40, टाइम की जगह T3, ठीक है। और T3 की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से 40 अपॉन में x माइनस का y, ये आपके पास आ गया T3 की वैल्यू, राइट है। ठीक इसी तरह स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है जी हम जानते हैं। स्पीड की जगह लिख दो x प्लस का y, ठीक है हम जानते हैं। डिस्टेंस हमें दे रखा 55, ठीक है जी हम जानते हैं। टाइम हमें दे रखा T4, बहुत अच्छे सर, T4 की वैल्यू आ जाएगी, T4 इधर जाएगा, x प्लस का y नीचे आ जाएगा, तो 55 अपॉन में x प्लस का y मेरे पास आ चुका T4, ये हम जानते हैं। जैसा आपने सिखाया हमने अभी तक वैसा ही करा, T4 आ गया, T3 आ गया, आप इसको पूरा नोट कर लेना, मैं ये सारा मिटाने वाला हूँ, राइट है। चलो जी हाँ भाई T3 कितना मेरा, T3 है 40 अपॉन में x माइनस का y, T4 मेरे पास है 55 अपॉन में x प्लस का y इज इक्वल टू में 13, ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2, इसको भी मैं मिटा रहा हूँ। चलो बहुत अच्छे, आप अभी तक बहुत सही चल रहे हो, अभी तक कोई गलती आपने नहीं करी है, बस फोकस बनाए रखना, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन है, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो यार, मैंने आपको 3.6 के स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में सिखाया था, जब हमारे डिनोमिनेटर में आपका वेरिएबल होता है तो हम लेट करते हैं, जैसे कि ध्यान से देख सकते हो यहाँ पे 1 बाई एक्स माइनस का वाई, 1 अपॉन में एक्स माइनस का वाई, 1 अपॉन में एक्स प्लस का वाई, 1 अपॉन में एक्स प्लस का वाई, इसको हम कर लेंगे लेट। तो लेट करेंगे, लेट दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखने के बाद लेट करोगे, लेट 1 अपॉन में एक्स माइनस का वाई इज इक्वल टू में ए, 1 अपॉन में एक्स प्लस का वाई इज इक्वल टू में बी, राइट है। इस वाली इक्वेशन के हिसाब से जब आप इसमें पुट करोगे ये वाली वैल्यू, तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी 30a प्लस का 44b इज इक्वल टू में 10। वो वाली इक्वेशन बन जाएगी 40a प्लस का 55b इज इक्वल टू में 13, इक्वेशन a एंड इक्वेशन b। हमने ये दोनों इक्वेशन यहाँ से लेट करने के बाद सिंपल फॉर्म में लिख ली। अब यहाँ से निकालनी है a और b की वैल्यू, माँ कसम तुम्हें सिखा रखी है a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। लो जी आपने लिख दिया एलिमिनेशन मेथड, बहुत फोकस के साथ सुनते रहना। एलिमिनेशन मेथड में हमें कोफिशिएंट इक्वल करने होते हैं, यहाँ पे 40 है, यहाँ 30 है, यहाँ 40 है, 30 है। तो आपको एक काम करते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर ए की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और इक्वेशन नंबर बी की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो लिखो मल्टीप्लाई इक्वेशन ए बाय 4 एंड इक्वेशन बी बाय 3, राइट है। इक्वेशन ए की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 की मल्टीप्लाई 4 3 होता है 12, यानी 120a ऊपर लिख लेते हैं इसे, ठीक है। तो मैंने यहाँ से मिटा देना, ये मिटा रहा हूँ, आप नोट कर चुके हो इसे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ मल्टीप्लाई कर दी, इसके बाद ये हो जाएगा मेरे पास 120a, किससे मल्टीप्लाई करिए आपने, 4 से करिए, 4 3 12 120a प्लस का 4 4 16, 4 4 16 प्लस का 176 b इज इक्वल टू, मैं 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 40 और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 120a प्लस का 3 5 15, 3 5 15 प्लस का 165 b इज इक्वल टू में 13 3 होता है 39
माइनस माइनस माइनस, ये वाला हो गया पूरा कैंसिल। 176 में से 165 जाएगा तो 11b इज इक्वल टू में 1, ये हमारी आ गई यहाँ से b की वैल्यू निकल जाएगी, b इज इक्वल टू में 1/11, ये आ गई b की वैल्यू। अगर ये b की वैल्यू आ गई तो आप b की वैल्यू का यूज करके निकालोगे a की वैल्यू, तो a की वैल्यू निकालना तो बहुत आसान है, सीधा लिख दोगे पुट b इन इक्वेशन ए वाली इक्वेशन में पुट कर दो। इक्वेशन ए हमारे पास है 30a प्लस का 44b और b की वैल्यू मार्क सम आपने अभी भी निकाली 1/11 इज इक्वल टू में हमारा है 10, इक्वेशन ए। ध्यान से देख लो 30a प्लस का 44b, b की जगह 1/11 इज इक्वल टू में 10 एज इट इज, 11 4 जा होता है 44, राइट है। तो 30a प्लस का 4 इज इक्वल टू में 10, 30a इज इक्वल टू में 10 माइनस का 4, 30a इज इक्वल टू में 6, a इज इक्वल टू में 6 अपॉन में 30, 6 1 6 6 5 30, तो आंसर इज a इज इक्वल टू में 1/6। a की वैल्यू निकल गई, b की वैल्यू निकल गई, लेकिन हमें ना ही a की वैल्यू निकालनी थी और ना ही हमें b की वैल्यू निकालनी थी, हमें निकालनी थी अपनी स्पीड x और y। अब उसी का यूज करेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इसे नोट कर देना। चलो भाई 1 बाय 1 पुट करते हैं। a की वैल्यू हमारे पास आई है 1/5 और b की वैल्यू हमारे पास आई है 1/11, राइट है। और आप यहाँ से लिख सकते हो ये वाली इक्वेशन को यहाँ पे वापस से पुट कर दो, तो 1 में x माइनस का y, यहाँ से क्या आपकी ऐसे इक्वेशन बन जाएगी और यहाँ से आपकी बन जाएगी 1 में x प्लस का y, यहाँ से आपकी ऐसे करके दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस का y इज इक्वल टू में 5, x प्लस का y इज इक्वल टू में 11। आपके पास एलिमिनेशन मेथड लगा लो, बाय एलिमिनेशन मेथड, राइट है, आप जानते हो एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छी तरह। आप साइन चेंज करोगे, माइनस माइनस माइनस, ये वाला कैंसिल, माइनस का 2y, यहाँ से आएगा 11 में से 5 जाएगा तो माइनस का 6, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू में 6 अपॉन में 2, आंसर इज 3। देन y इज इक्वल टू में 3, और 3 क्या है आपका किलोमीटर पर आवर, तो स्ट्रीम की स्पीड तो आ गई 3 किलोमीटर पर आवर स्ट्रीम की स्पीड है। आपको निकालनी है x की स्पीड, तो आप जानते हो पुट डाल दो, इस वाले को बोल दो आप c इक्वेशन, इस वाले को बोल दो d इक्वेशन। तो आप लास्ट में लिख दोगे पुट y इन इक्वेशन c वाली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, x माइनस का y इज इक्वल टू में 5, x माइनस का 3 इज इक्वल टू में 5, x इज इक्वल टू में 5 प्लस का 3, देन वी कैन राइट x इज इक्वल टू में 8 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आ गया है x। और x क्या है, स्पीड ऑफ बोट, ये है बोट की स्पीड। हमारी फाइनली स्पीड आ चुकी है x की भी और y की भी, और हमें यही फाइंड करना था। पूरे क्वेश्चन को आप ध्यान से नोट करोगे और इसकी बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करोगे। आप लोगों को लग रहा है सर इतने टाइम में हम लोगों ने क्वेश्चन करा कि इतना लंबा क्वेश्चन है तो छोड़ देंगे, नहीं बच्चों, ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये यूं हो जाएगा, यूं बस प्रैक्टिस कर लेना 2-3 बार, पूरा क्वेश्चन झकास हो जाएगा और 101% एग्जाम में आएगा ही आएगा, या तो यही आएगा या तो यही आएगा या फिर इससे रिलेटेड 100% आएगा, 101% आएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार इस वीडियो को एक लाइक ठोक देना और हमारे चैनल को अपने सभी फ्रेंड्स का जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।